पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जेटिक्स। ग्लाइकोलाइसिस हमने किया था और ग्लाइकोलाइसिस की एंड प्रोडक्ट थी पायरोवेट। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हमें पता है कि साइटोसोल में हो रहा था। उससे नेक्स्ट हमने करना है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट। पायरोवेट की ऑक्सीडेशन कैसे होती है। पायरोवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ये डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल का पार्ट नहीं बनता जब तक ये 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होता। तो पायरोवेट जो है इसकी ऑक्सीडेशन होती है और जब ये कन्वर्ट हो जाता है 2 कार्बन कंपाउंड में, दैट इज एसिटाइल एस्ट्रिक एसिड जो है 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है और इसके साथ एक एंजाइम जो है वो ऐड हो जाता है, इसीलिए ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को ए में। और इस स्टेप के दौरान जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से जो एक कार्बन जो है वो रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और NADH के मॉलिक्यूल जो है वो एक NADH का मॉलिक्यूल जो है वो NAD का मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH और एक हाइड्रोजन एटम जो है वो रिलीज होती है यहाँ पे। और ये साइकिल जो है क्रेब्स साइकिल, ये साइकिल जो है वो स्टार्ट कैसे होता है जब 2 कार्बन जो है 2 कार्बन कंपाउंड यूनाइट करता है 4 कार्बन कंपाउंड के साथ, यानी कि 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज एसिटाइल को ए, जिसके साथ ये एंजाइम ऐड है। एसिटाइल को ए जो है वो रिएक्ट करता है 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट के साथ और इस तरह ये साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है। और जो है फॉर्मेशन होती है 6 कार्बन कंपाउंड की। 2 कार्बन कंपाउंड है, जब ये 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जाके मिलता है तो एक 6 कार्बन कंपाउंड बन दैट इज अ सिट्रेट। और ये प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होता है। सिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद सिट्रेट जो है कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे अपने एक एंजाइम के थ्रू आइसोसिट्रेट में, दैट इज आल्सो 6 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे आइसोसिट्रेट जो है इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है जिसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, साथ में NADH का एक एनर्जी का मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। और ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी और ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में, इसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें NADH की फॉर्मेशन होती है, कार्बन जो है वो उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यानी कि कार्बन का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है यहाँ पर। इसके बाद भी बहुत इंटरमीडिएट्स बनते हैं, यहाँ पे जो है कुछ मेंशन किए होंगे आपकी बुक में। अल्फा कीटोग्लूटारेट, इसकी मजीद ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है जिसमें मजीद एक कार्बन का एटम जो है इसमें से रिलीज हो जाता है और एक सेकेंड NADH की फॉर्मेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है यहाँ पर। और ये जो है ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये स्टेप जो है वो बहुत बहुत इसेंशियल स्टेप है। इसी दौरान जो है वो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बनती है और यहाँ से जो फॉस्फेट रिलीज होती है, ये फॉस्फेट जो है वो ADP का एक मॉलिक्यूल के साथ मिलती है और ये एक ATP का हाई एनर्जी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सीनेट में 4 कार्बन कंपाउंड। ये सक्सीनेट जो 4 कार्बन कंपाउंड है वो एक आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज आल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। इसमें सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन होती है और फॉर्मेशन होती है फ्लेमिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD से FADH2 की फॉर्मेशन होती है और सक्सीनेट से फ्यूमिलेट की बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है और फ्यूमरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मेलेट में। और यहाँ पे लास्ट स्टेप में एक और NADH की फॉर्मेशन होती है। मेलेट जो है
यहाँ मेलर की डिहाइड्रोजनेशन होती है, इनकी हाइड्रोजन की रिमूवल होती है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल के दौरान जो है वो NADH की फॉर्मेशन होती है और 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन होती है जहाँ से साइकिल ये रन हुआ था। तो इस पूरे साइकिल के दौरान हम कहते हैं ये पूरे साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और पूरे साइकिल के दौरान जो है वो 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं NADH के साइकिल्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के। अब क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक मॉलिक्यूल का दिखाया है कि एक पायरुवेट के मॉलिक्यूल की डीकार्बोक्सिलेशन और हाइड्रोजनेशन कैसे हो रही है, तो एक पायरुवेट के मॉलिक्यूल का साइकिल के दौरान जो है वो 3 मॉलिक्यूल बनते हैं NADH के, एक ATP का और एक FADH का मॉलिक्यूल बनता है। और अगर हम क्योंकि इसमें हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो दोनों पायरुवेट के मॉलिक्यूल साइकिल में रन करेंगे तो फिर ये जो कंपाउंड हाई एनर्जी मॉलिक्यूल NADH ATP इनकी जो फॉर्मेशन हुई है ये डबल हो जाएगी। इसलिए एक साइकिल के दौरान जो है वो 3 NADH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अगर 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर 6 हम कहते हैं कि 6 जो है वो NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं और 2 ही FAD के मॉलिक्यूल बनते हैं। और ऑक्सीडेशन के दौरान पायरुवेट की ऑक्सीडेशन के दौरान जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स यानी कि 2 पायरुवेट होंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है दैट इज आल्सो टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल में NADH और H+ जो प्रोड्यूस होते हैं NAD से, ये जो है NADH ये हाइड्रोजन एटम जो है ये रिलीज होते हैं उसके बाद रेस्पिरेटरी चेन में, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल से सेकंड को सेंड होते रहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं और अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है क्योंकि वो हाईली नेगेटिव होती है तो फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। बेसिकली जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्सटेंसेस हैं इनमें कोएंजाइम आ जाता है दैट इज QA कोएंजाइम आ जाता है, सीरीज ऑफ साइटोक्रोम। अब साइटोक्रोम यहाँ पे जो है वो 3 to 4 टाइप्स के होते हैं, साइटोक्रोम B, C, A एंड A3 और लास्ट इज द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अभी साइटोक्रोम जो है ये असल में इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट्स होते हैं और अगर इसका स्ट्रक्चर देखें साइटोक्रोम का तो ये कंसिस्ट करते हैं हीम ग्रुप पे। इनके अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, क्योंकि ये हमें पता है कि ये इंजाइम्स हैं, इनमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच होता है दैट इज अ हीम ग्रुप। और ये हीम ग्रुप जो है इसमें आयरन के एटम की वैलेंसी जो है वो चेंज होती है बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और डोनेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो हीम ग्रुप अटैच होता है साइटोक्रोम के साथ, ये हीम ग्रुप जो है वो सेम होता है जैसा कि हीमोग्लोबिन के अंदर, यानी हमारी ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है सेम यहाँ पे हीम ग्रुप अटैच होता है साइटोक्रोम के साथ। अब इसमें रिएक्शन कैसे होता है, असल में यहाँ पे जो बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, हमें पता है कि रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है ATP की फॉर्म में जो हमारी बॉडी यूज करती है। तो हम ये देखते हैं कि ATP की फॉर्मेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होती है। अब NADH के मॉलिक्यूल जो कि क्रेब्स साइकिल में जिनकी फॉर्मेशन हुई थी, अब यही NADH का मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये
ऑक्सीडाइज, इसकी ऑक्सीडेशन जो है NADH की वो कौन करेगा? साइटोक्रोम Q। साइटोक्रोम Q NADH की ऑक्सीडेशन करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होंगे और यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ पे इतनी की एनर्जी रिलीज होती है जो कि एक ATP की फॉर्मेशन कर देती है, क्योंकि सेल में ऑलरेडी ये जो है ADP और फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है ये एनर्जी जो है वो यूज होती है ADP और फॉस्फेट से ATP बनाने में, यानी कि डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है उसकी फॉर्मेशन होती है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं कोएंजाइम को। कोएंजाइम Q की दोबारा से ऑक्सीडेशन होती है बाय द साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम B जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन कर देता है और इस तरह ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। साइटोक्रोम B जो है साइटोक्रोम Q की ऑक्सीडेशन कर देता है और ये इन टर्न साइटोक्रोम B की ऑक्सीडेशन होती है बाय द साइटोक्रोम C। अब इन स्टेप के दौरान जो है मजीद इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। 3 स्टेप होते हैं मेनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जिसमें एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में और लास्ट स्टेप में। यहाँ पर भी जो है यहाँ पे जो क्रैब साइकिल में जो FAD का एक मॉलिक्यूल बना था, यहाँ पे ये जो है इसकी ऑक्सीडेशन होगी मजीद और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। FADH2 फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड से FAD बन जाएगा और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन एटम रिलीज होगा और साइटोक्रोम B जो है फाइनली ऑक्सीडाइज होगा साइटोक्रोम C से। और इस स्टेप के दौरान मजीद इतनी एनर्जी रिलीज होती है जो कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाकर दोबारा से ATP का हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बना देती है। इस तरह मजीद स्टेप बाय स्टेप इनकी ऑक्सीडेशन होती है। साइटोक्रोम C इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द साइटोक्रोम A। साइटोक्रोम A की जो ऑक्सीडेशन होती है बाय द साइटोक्रोम A3 और इस तरह ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं। असल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो बता रही है कि इलेक्ट्रॉन की कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो कैसे जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट हो रही है। फाइनली जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है? फाइनली मैं बताया कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है ये मोर नेगेटिव कंपाउंड होती है और ये इसलिए फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है और एक वाटर का मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। और ये लास्ट स्टेप के दौरान जो है वो एक और ATP के एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। इस तरह हम कहते हैं फाइनल ऑक्सीडेशन जो है वो फाइनल जो ऑक्सीडेशन होती है उससे भी जो है सिंथेसिस होती है थर्ड ATP के मॉलिक्यूल की। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP ADP से 3 ATP के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई थी। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है क्या? वो प्रोसेस है जिसमें ATP की सिंथेसिस होती है ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ATP की फॉर्मेशन होती है इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। जो नॉर्मली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है ये असल में रेस्पिरेटरी चेन, यानी कि नॉर्मली जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो है वो ATP की फॉर्मेशन होती है। ATP की फॉर्मेशन जो है वो 3 स्टेप में होती है रेस्पिरेटरी चेन के दौरान। इसलिए अगर इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं हम तो ये इक्वेशन बनती है कि NADH और हाइड्रोजन एटम और 3 ADP के मॉलिक्यूल होते हैं डाइफॉस्फेट और 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और फाइनली NADH का मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NAD में और वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है। 3 ATP के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है जो स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर एक इक्वेशन में बनाएंगे तो हम इस तरह ये इक्वेशन बनाते हैं। ये पूरे एक लेआउट दिया गया है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो है वो पायरोवेट है जो है एंड प्रोडक्ट होती है। पायरोवेट की डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो एसिटाइल 2 कार्बन कंपाउंड बनता है जो कि क्रैब साइकिल में रन करता है और इसे फर्स्ट स्टेप जो सिट्रेट बनता है NADH की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद जो है वो
यहाँ पे जो एनर्जी के मॉलिक्यूल बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज होते हैं, उससे कीमियोस्मोसिस का प्रोसेस होता है, जिससे फाइनली जो है वो एटीपी की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो एरो दिखाए गए हैं वो असल में दिखाए गए हैं कि एटीपी की फॉर्मेशन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी होती है, क्रेब साइकिल के दौरान भी होती है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान भी एटीपी की फॉर्मेशन होती है। और इनहिबिट कहाँ कहाँ पे होती है एटीपी के मॉलिक्यूल टूटते कहाँ पे है? ग्लाइकोलाइसिस के प्रिपरेटरी फेज में भी एटीपी के मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे होते हैं। जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का, वो होता कहाँ पे है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। और इसी जैसे कि फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में कीमियोस्मोसिस होती है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह उनके फोटोसिंथेसिस की तरह एज इन द फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म, फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के दौरान उनका जैसे कीमियोस्मोसिस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसी दौरान एटीपी की फॉर्मेशन होती है, इसी तरह इनमें भी एटीपी की फॉर्मेशन होती है। लेकिन इनमें जो पंपिंग होती है, ये मूवमेंट होती है हाइड्रोजन आयन की, वो अक्रॉस दी मेम्ब्रेन होती है, अक्रॉस दी माइटोकॉन्ड्रियल फोल्डिंग, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल की इनर जो मेम्ब्रेन होती है उसकी इंटरनल वो स्मूथ नहीं होती, हमें पता है वो क्रिस्टी की फॉर्म में, क्रिस्ट की फॉर्म में होती है, इंटरनल क्रिस्टी होती है। और वो इनर उसकी क्रिस्टी के अंदर और माइटोकॉन्ड्रियल का इनर जो मैट्रिक्स है और जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है, जिस दौरान जो है वो एटीपी की फॉर्मेशन होती है।